हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पेनी स्टॉक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एक तो इस पेनी स्टॉक के बारे में और दूसरी दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग रहता है उसके बारे में। तो शुरुआत हम मुहूर्त ट्रेडिंग से करते हैं। तो आप में से कई सारा जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें ये पता रहेगा कि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत सारे इंडियन हॉलीडेज़ को जनरली बंद रहता है। लेकिन कुछ ऐसे हॉलीडेज़ है जिसमें ये एक स्पेशल सेशन में ओपन होता है। करीब करीब 1 घंटे का स्पेशल सेशन रहता है और ऐसा ही सेशन दिवाली में भी आता है, जिसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यस, कल दिवाली है, कल संडे है, स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। लेकिन आप इवनिंग टाइम पे स्टॉक मार्केट थोड़े टाइम के लिए खुला हुआ देखेंगे। बेसिकली जो दीपावली का अ, लक्ष्मी पूजन रहता है, उसे एक ऑस्पिशियस थिंग माना जाता है हिंदू कल्चर में। और इसी ऑस्पिशियस थिंग के साथ ही साथ जनरली जो कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसे कई सारे लोग रहते हैं जो इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए स्टॉक मार्केट एक स्पेशल सेशन ओपन करता है जिसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यस, इस साल का जो दिवाली है उसमें मुहूर्त ट्रेडिंग कब है, कौन से टाइम पे है, ये आप ज़रूर देखिए। हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अगर इसमें ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो हमें बताइए कि आपने क्या डिसीजन लिया, आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो आज का जो हमारा पेनी स्टॉक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उसके क्वार्टरली फाइनेंशियल जो सितंबर 2023 के हैं वो डाले हैं। तो इसका रेवेन्यू हमें 318 करोड़ दिख रहा है, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में। इसके अगर नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हो 87.43 करोड़ का नेट इनकम इसने सितंबर 23 के क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। और यहाँ पे हमें जंप देखने को मिलेगा 690% का। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें करीब करीब 27.5%, 27.5% दिख रहा है। और इसमें भी करीब करीब 300% का इंक्रीज हुआ है। तो यही खास बात है हमारी जो आज का पेनी स्टॉक है उसके बारे में। और पेनी स्टॉक हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं, रिटर्न पोटेंशियल भी रहता है। लेकिन ऐसे हज़ारों पेनी स्टॉक्स है जो बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से ऐसे ही कुछ ही स्टॉक रहेंगे जो सच में एक पोटेंशियल रखते हैं हमें मल्टीप्लाई कर देने, रिटर्न देने का। तो आज का स्टॉक जो हम कवर करने जा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ के इसके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें सच में पोटेंशियल है हमें इस 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना या इवन 100 गुना रिटर्न देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा जैसे टेक्निकल स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ये कंपनी कुछ 2019 के आसपास लिस्ट होके आई थी। बहुत ही छोटे प्राइस से इसने स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो इसका प्राइस करीब करीब 1-2 रुपए के आसपास हुआ करता था। वहाँ से जो इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिला था, आप देख सकते हो सीधा सीधा ये स्टॉक ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ तक जा पहुँचा था। और वहाँ से इसमें जो डाउनफॉल चालू हुआ, वो 2020 के क्रैश में ये वापस से अपना जो पुराना लेवल था वहाँ पे आके रुका। फिर वहाँ से इसमें हल्की सी रिकवरी देखने को मिली, वापस से उसके प्राइसेस ड्रॉप होते हुए दिखाई दे। और फिर 2022 में वापस से इसमें थोड़ा बहुत जंप आया और ये 17-18 रुपये तक गया था। और वहाँ से डाउन होकर अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ये प्राइस घूम रहा है। तो आप देख सकते हो कि 13 रुपये के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। और एक बहुत ही लंबे टाइम से इसी इसी प्राइस रेंज में ये ट्रेड करते हुए भी हमें नज़र आ रहा है। इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हमने देखा था, रेवेन्यू में ऑलमोस्ट दुगना हो गया है। इसका जो नेट इनकम है उसमें 700% का इंक्रीज़ है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी एक 300% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल क्वार्टरली फाइनेंशियल्स एक अमेजिंग स्टोरी बता रहे हैं। और जो इसका चैट पैटर्न है, वो चैट पैटर्न भी हमें बता रहा है कि इसमें प्रीवियस हाई 35 तक जा चुका है। और उसके बाद एक फ्री फ्लो डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। जो स्टॉक का पी रेशियो है वो महज 7.21 का है। तो स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। 52 वीक हाई इसने 15.10 रुपीज़ का लगाया था और 52 वीक लो इसने 7 रुपीज़ का लगाया हुआ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.33 ट्रिलियन करोड़ का है इसका। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो बहुत ही कम है। स्टॉक ने डिविडेंड दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज टर्म में ये बहुत कम है, इसलिए यील्ड इसका कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
तो टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे हमने देखा कि जो हाई इसका प्रीवियस हाई था वो तो 35 रुपीज़ के आसपास था। जो 52 वीक हाई है वो भी 15 रुपये के ऊपर था और अभी ये 13.3 के आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसे क्या लेवल पे बाय करना चाहिए, इसका टारगेट क्या हो सकता है शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के लिए, इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और कुछ नई चीज़ें सीखिए और आप खुद अपना एनालिसिस भी करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हमने आपको स्टॉक का नाम बता दिया या कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोल दी तो आप जाके इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दोगे। हम आपको हमारा जो पर्पज़ है वो बेसिकली यही है कि आपको सिखाना कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे की जाती है, कैसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बना जाता है। लेकिन डिसीजन आपका होता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब विड्रॉ करना है, ये सारे डिसीजन तो आप ही को लेने हैं। और आप अगर डिसीजन आपको लेने हैं तो आपको अपना खुद का एनालिसिस भी करना ही पड़ेगा। सो यही बेसिक प्रिंसिपल रहता है स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने का। और हमारी आपसे रिकमेंडेशन भी यही है कि आप खुद अपने स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। आप हमसे सीखिए, हमारे वीडियोस से आप कुछ चीज़ें सीखिए। ये सीखिए कि टेक्निकल लेवल्स कैसे देखते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे की जाती है, कंपनी के पोटेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन आखिर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो तो आपकी खुद की एनालिसिस पे डिपेंड रहता है और वो आपका खुद का ही डिसीजन रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अ, कुछ लोगों को ये देख के पता चल जाएगा कि हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। सो यस, ये स्टॉक एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो इनके जो फोर मेजर प्रोडक्ट लाइन है उसमें बासमती राइस सबसे ऊपर है, वीट सेकंड नंबर पे है, देन तूर दाल का प्रोडक्शन है, एंड देन जो रॉक सॉल्ट रहता है वो भी ये सेल करते हैं। तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इन्वॉल्व है। ये जो चीज़ें आपको दिख रही है हमारे स्क्रीन में, ये चीज़ें कई साल पहले भी थी, आज भी इनका डिमांड है और आने वाले 50 सालों बाद, 1000 सालों बाद भी इसका डिमांड रहने ही वाला है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो तो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है। ये ब्रांड क्या हमें ये देखने को मिलता है, तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन जो ब्रांड है या जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, क्या वो हमारे आसपास के स्टोर्स में अवेलेबल है, क्या उसे रिटेल कस्टमर्स बाय करते हैं, कौन सी कंट्री में इसका ज़्यादा सेल होता है। तो यस, ये प्रोडक्ट अगर आपने देखे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप बताइए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए फ़ैमिलियर है या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी देखी नहीं, किसी भी स्टोर में आपको अभी तक नहीं दिखाई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रेवेन्यू की तरफ देखते हैं। तो इसका रेवेन्यू आप देख सकते हो 480 करोड़ के आसपास था 2019-20 में, और वहाँ से गिर के 350 करोड़ हुआ था 2021 में। लेकिन 350 करोड़ से सीधा ये 498 करोड़ हो गया 2022 में, और वहाँ से वापस एक शार्प इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है 2023 में, जो कि इसका रेवेन्यू को 650 करोड़ तक लेके जा रहा है। सो रेवेन्यू ग्रोथ ट्रिमेंडस है इसमें। पिछले 3 साल का अगर ग्रोथ देखें तो करीब करीब ये 70-80% रेवेन्यू इसका ग्रो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 2019 में इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। आगे के जो 2 साल थे ये इसमें कोविड पैंडेमिक का भी इम्पैक्ट था, तो इसने कोई प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन 2022 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था और 2023 में 49 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है इसका। और हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि जो इसने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें, तो हमें यहाँ से एक और शार्प इंक्रीज अगले साल के प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखते हैं। तो हमने देखा था कि 2019 में कंपनी प्रॉफिटेबल था, उसके अगले 2 साल में नहीं था, जो कि प्राइमरली आपके कोविड पैंडेमिक का ही इम्पैक्ट माना जा सकता है। लेकिन 2022 और 2023 में इसने 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, जो कि एक अमेजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर कोई स्टॉक 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी देता है तो ऐसे स्टॉक में हम ज़्यादा कुछ एनालिसिस किए बिना भी इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। सो आगे बढ़ के इसका डेट टू इक्विटी भी देखते हैं। तो डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो कि जो 2019 से 21 तक बढ़ते आ रहा था, वो हमें 2022 और 23 में कम होते हुए दिखा है। और राइट नाउ इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.4 का। सो डेट का प्रेशर ज़्यादा नहीं है कंपनी पे, डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस कम है, एंड ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग
फाइनेंशियल पोजीशन हमें इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि ये एक ही ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टॉक का जो हमें स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें जानना ये और समझना ये भी है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करती है। इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं रहता है, इसमें बल्क इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरत नहीं रहती है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग काइंड ऑफ बिजनेस है, तो हमें ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलती है। और इसीलिए आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है कि हाँ, इसने ज़्यादा कैश जनरेट नहीं किया हुआ दिख रहा है हमें ऑपरेशन से। ओवरऑल कैश फ्लो इसका ऑलमोस्ट नील है, मतलब कोई नया कैश जनरेट नहीं हो रहा है। जो भी कैश जनरेट हुआ है हमने देखा था कि थोड़ा बहुत डेट फाइनेंसिंग हुआ है, उसकी वजह से इनफ्लो हमें आते हुए दिखा था, फिर रीपेमेंट भी हुआ है डेट का। वही एक्टिविटीज़ हमें यहाँ को देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आखिरी चीज़ है वो देखते हैं इसके एनालिसिस में शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हो कि प्रोमोटर का होल्डिंग 49.82% है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो भी करीब करीब 48% का है। और जो एफ आई एस का स्टेक है यहाँ पे वो 2.28 का है। तो स्टॉक में प्रोमोटर तो हमें 40-50% के आसपास दिख रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें है, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग बहुत कम होना हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है तो हमें इसे परचेस नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे एक और चार्ट लगाया हुआ है कि आप देख सकते हो कि जो पिछले 3 क्वार्टर है उसमें हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन इसमें पैसा लगा रहे हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही है। तो अभी हमने देखा कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इसके शेयर जो प्रमोटर है वो करीब करीब आधा शेयर होल्डिंग करते हैं इस कंपनी में। और इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो एफ आई आईज है वो पैसा लगा के अपनी होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाती जा रही है। तो दोस्तों, आई थिंक इससे ज़्यादा हमें और किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। इसके प्रोडक्ट हमने देखे, इसका फाइनेंशियल्स हमने देखा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देखा। इसका जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स था उसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट 700 गुना बढ़ा था। और ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, हमने देखा कि कंपनी ने 87 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट भी किया है ईयर ऑन ईयर एज पर सितंबर 23 क्वार्टर। तो हमें जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और साथ ही साथ इसमें एफ आई एस का इंटरेस्ट लेना, ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती है? आपको आशा करते हैं कि हमारा मैसेज क्लियरली समझ में आया रहेगा। जैसे कि हमने कहा था कि हमारा कोई सजेशन नहीं है, हमारा कोई रिकमेंडेशन या कोई बाइंग टिप नहीं है आपके लिए, लेकिन हमने इस स्टॉक को हर एक जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसमें इवैल्यूएट और एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया है। अभी डिसीजन आपको लेना है, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है। आप अगर डिसीजन लेते हो इसमें इन्वेस्ट करने का, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो कल का दिन है, कल मुहूर्त ट्रेडिंग भी है। तो आप एक ऑस्पेशियस डे को भी इसमें बाय करोगे। और हमने आपसे कहा था कि वीडियो के आखिर में हम इसके टेक्निकल लेवल्स की भी बात करेंगे। तो टेक्निकल लेवल्स ये अभी 13.28 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें जो प्रीवियस 52 वीक हाई 15 रुपये के आसपास दिखाई दिया था वो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसको ब्रेक करके अगर ये सस्टेन कर लेती है तो हमें ये 22-24 रुपये तक जाते हुए दिख सकती है। और उस लेवल को भी ये सस्टेन कर लेती है तो इसमें जो फर्स्ट टारगेट आएगा आपको वो इसका जो प्रीवियस हाई था वो आएगा 35 रुपीज़ का। और अगर उसको भी इसने सस्टेन करके रिटेन कर लिया तो ये हमें आगे बढ़ते हुए 70-80 रुपये तक भी जाते हुए देख सकता है आने वाले समय में। हाँ, क्या है, ये 35 रुपये के बाद सीधा 80 रुपये पे जाएगा तो ऐसा नहीं है। इसमें बीच में रेजिस्टेंस भी रहेगा, सपोर्ट भी रहेंगी, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल फाइनेंशियल पोजीशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको देख के ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें नज़र में आ रही है। और इसका जो शेयर प्राइस है वो महज 13.28 रुपीज़ का है। तो इसमें हम एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना है या नहीं है,
इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको आपकी एनालिसिस करनी है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम इस स्टॉक को ट्रैक करते रहेंगे, इसके बारे में नए नए अपडेट आप तक लेके आते रहेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अ, हमारी तरफ से विशिंग यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। मुहूर्त ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करके देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इसमें आप एक छोटी सी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो एज एन ऑस्पेशियस थिंग। एंड हमारा जो स्टॉक था, हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू।